ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी की पावन पंक्ति है, जन्म मरण दुहु में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। वो कौन लोग हैं जो जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं आते? वो कौन है जो इस संसार के जीवों को दान की भक्ति देते हैं? वो कौन लोग हैं जो जीवन पर्यंत परोपकार करते हैं? संगत जी, ये वो लोग हैं गुरबाणी के अनुसार जिन्ना सांस गिरास न विसरै, हर नामा मनमंत, धन से ही नानका, पूरन से ही संत। एक आम पूरन संतों का होता है। पूरन संतों में महान संत बाबा शीतल सिंह जी, जिनकी बरसी 11 मई को मनाई गई। संगत जी, उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। आइए उनके जीवन की एक और घटना आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। संगत जी, संत शीतल सिंह जी और संत हृदय राम जी के मन में विचार आया कि क्यों ना सचखंड श्री हजूर साहब के दर्शन किए जाए। दोनों संत हजूर साहब पहुँचे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद जब सावधान हुए तो एक आश्चर्यचकित घटना हुई कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से एक ज्योति प्रकाशित होते हुए संतों की तरफ आई। संतों ने देखा, संत बाबा शीतल सिंह जी बैराग में आके कहने लगे, नमस्कार ताको लख बार, एवं मन दीजय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सबका। संत जी कहने लगे, उसके नाम का जाप करने से प्रत्येक काम पूरा हो जाता है। और वो काम था उस ज्योति का दीदार। संगत जी, यहाँ पर सोचना होगा कि गुरबाणी में कहा गया है, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जब तीर्थ उसका नाम है, तीर्थ शब्द का विचार है, तो फिर संतों को तीर्थ पर जाने की क्या आवश्यकता थी? संगत जी, संतों का प्रत्येक कार्य अनोखा होता है। जैसा कि गुरबाणी में कहा गया है, भक्तों की चाल निराली, चाला निराली भक्तों केरी, बेखम मार्ग चलना। उनका तीर्थों पर जाना हमें सिखाना था कि तीर्थ पर जाने से पूर्व तैयारी करनी चाहिए, ताकि वहाँ जाकर कम से कम उस ज्योति का तो दीदार हो जाए। प्राय लोग तीर्थों पर जाते हैं, क्या ऐसा करिश्मा होता है? संगत जी, सोचने का विषय है। संतों में शक्ति कहाँ से आई? इस ज्योति का दीदार उन्हीं को होता है जिनके पास दया है। इस ज्योति का दीदार उन्हीं को होता है जिसके पास काम नहीं राम है। इस ज्योति का दीदार उन्हीं को होता है जिनके पास लोभ नहीं संतोष होता है। इस ज्योति का दीदार उन्हीं को होता है जिनके पास क्रोध नहीं स्वाभिमान होता है। इस ज्योति का दीदार उन्हीं को होता है जिनके पास अहंकार नहीं विनम्रता होती है। संगत जी, यहाँ पर हमें सोचना होगा कि संत शीतल सिंह जी के पास ये शक्ति कहाँ से आई? संगत जी, शक्ति के 3 स्रोत होते हैं और वो स्रोत हैं गुरु नानक साहब के बताए हुए, कीर्त करो, नाम जपो, वन छपो। संत शीतल सिंह जी का कार्य है एक यात्री को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना था। क्योंकि वो गार्ड थे, यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते थे। पर यहाँ सोचना होगा कि उन्होंने एक कार्य किया। वो कार्य था
आप जपै अवरै नाम जपावै, प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर जावै। वो लोगों को ईश्वर से जोड़ते थे। संगत जी, दूसरा जो गुरु नानक का सिद्धांत है नाम जपने का, तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से नाम जपा। हम सभी जानते हैं कि जाके सिमरन सब किछ पाइए, बिरथी घाल ना जाए। उनका सिमरन कैसा था। और तीसरी बात, वर्ण छको। संगत जी, अगर वितरित करना सीखना हो तो हमें संत जी से सीखना होगा। उन्होंने कैसा वितरित किया। उन्होंने जो कमाया वो सिर्फ वितरित ही किया, संग्रह नहीं किया। छोड़ जाए से करे पलाल, काम न आवे से जंजाल, संग न चाले तिन से हित, जो बहराई से ही मीत, ऐसे भरम भुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा। प्राय संसार उन चीज़ों को एकत्र करता है जो चीज़ साथ नहीं जाती, पर संत जी ने उस हीरे को प्राप्त किया और वितरित किया। संत जी ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान में जगह जगह गुरुद्वारे बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस घर को हम घर समझते हैं ये घर नहीं है, ये तो धर्मशाल है। इसलिए उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, इसलिए उन्होंने स्कूल बनाए। रतलाम में श्री गुरु रामदास हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया, मूसाखेड़ा में स्कूल बनवाया, और उनकी योजना किशनगढ़ में भी स्कूल बनाने की थी। विद्या विचारी ता परोपकारी। संगत जी, उनका ख्याल था कि हमारा समाज शिक्षित हो। उनका प्रयास था कि हमारा समाज शिक्षित होकर समाज का कल्याण कर सके। संगत जी, प्रत्येक वर्ष उनकी बरसी मनाई जाती है, पर हमें ये सोचना होगा कि उनकी बरसी को हम किस तरह से मनाएं। वो किस कार्य को पसंद करते थे, उन कार्यों को हमें करना चाहिए। मैं संगत के चरणों में विनती करूंगा कि उनकी बरसी मनानी तभी सफल होगी जब हम उनके बताए हुए कार्यों को करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। कहा जाता है, जो अपने लिए कुछ नहीं करते, ब्रह्मांड उनके लिए सब कुछ करता है, और जो अपने लिए करते हैं शायद वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े धनवान इस संसार में आए, पर आज उनको कोई याद नहीं करता। पर जिन्होंने परोपकार का काम किया है, जिन्होंने दूसरों को नाम जपाया है, जिन्होंने वितरित किया है, उनकी बरसी दुनिया भर में मनाई जाती है। संगत जी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर दास संत जी के जीवन की घटनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।